व्यस्त रहना ही पर्याप्त नहीं है, व्यस्त रहने के साथ साथ मस्त भी रहें। गुरु को समर्पण करने योग्य शिष्य के पास अहंकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कल मैं चतुर थी, मैं दुनिया को सुधारना चाहती थी। आज मैं समझदार हो गई हूं, मैं स्वयं को सुधारना चाहती हूं। ये दुनिया नहीं सुधरेगी, मैं स्वयं को ही सुधार लूं, यही बहुत अच्छा है। किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसको सदा के लिए वैसा ही मत मान लेना, क्योंकि कहते हैं कि समय आने पर कोयला भी हीरा बन जाता है। विचार शांत हो जाएं तो ध्यान होता है, लेकिन ध्यान भी शांत हो जाए तो ब्रह्म बोध हो जाता है। कुतर्क और व्यर्थ बहस बुरी है, सुतर्क और प्रामाणिक चर्चा अच्छी है। अड़ियल और हठी लोगों के साथ व्यर्थ बहस करके अपनी शांति और समय नष्ट नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति आपसे प्रसन्न है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपने जीवन में अवश्य ही अनेक समझौते किए होंगे, क्योंकि सबको तो परमात्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। जगत में दो व्यक्ति महामूर्ख हैं, एक दूसरे की निंदा करने वाला और दूसरा रस लेकर सुनने वाला। परमात्मा चित्रों में नहीं, चरित्र में है। इसीलिए आत्मा को जानकर मुक्त हो जाओ। न हम कुछ लेकर संसार में आए थे और न ही कुछ लेकर संसार से जाएंगे, तो क्या हम अपनी आय का 5% भी सत्कर्म में नहीं लगा सकते? बहुत धन कमा लिया तो उसे खर्च करने के लिए बहुत लंबा जीवन भी तो चाहिए। इतना लंबा जीवन है नहीं, तो बहुत धन कमाने में क्यों व्यर्थ परिश्रम किया जाए? किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए दूसरा अवसर दे, तीसरा अवसर दे, अन्यथा वे परेशान ही रहेंगे। मनुष्य का जीवन 2 अवसरों पर विशेष बदलता है, एक जब कोई उसके जीवन में आता है और दूसरा जब कोई उसके जीवन से जाता है। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता और ना ही सदा तुरंत फल मिलता है। इसलिए अज्ञानी लोग पाप करने से नहीं डरते। सत्य अपनी रक्षा स्वयं करता है, लेकिन ये झूठ की तुम रक्षा करते हो, झूठ की रक्षा हमें करनी पड़ती है और फिर भी उसे पराजय और विनाश से नहीं बचाया जा सकता। अपना भोजन दवाई की तरह जीवन भर खाएं, अन्यथा आपको दवाइयां जीवन भर भोजन की तरह